शेयर मार्केट एक जादुई दुनिया है जहां पैसा बनाने के सपने इतने मजबूत होते हैं कि लोग अपनी नींद और चैन भी बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान इस माया नगरी में आगे बढ़ता है तो उसको दो भावनाओं का सामना करना पड़ता है। पहला है डर, दूसरा है लालच, यानी कि फियर एंड ग्रीड। और यकीन मानिए इस गेम में असली विलन है लालच यानी कि ग्रीड। अगर दोनों को देखा जाए, लालच और डर, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है लालच। जी हाँ, ये लालच बहुत खतरनाक है स्टॉक मार्केट में। वही लालच जो आपको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर आपकी ज़िंदगी को उतर पुतल कर सकता है। लालच ऐसी भावना है जो ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को बिना सोचे समझे और बिना योजना के अधिक मुनाफे कमाने की होड़ में आगे डाल देता है। इस भावनाओं में बहकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर अक्सर अपने वित्तीय लक्ष्य को भूल जाते हैं और हाई रिस्क वाले ट्रेड्स में फंस जाते हैं, जहां डर आपको सोचने और सावधानी बरतने पर मजबूर करता है, वही लालच आपको बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। लालच से प्रेरित होकर इन्वेस्टर बिना आवश्यक अनुसंधान के हेरफेर वाले शेयर्स में निवेश कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वे एक रात में आमिर बन जाएंगे। वे अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो को खतरे में डाल देते हैं। इसके विपरीत डर यानी कि फियर एक रक्षा तंत्र की तरह काम करता है जो इन्वेस्टर्स को सचेत और सतर्क रखता है, उन्हें विवेकपूर्ण डिसीजन लेने और संभावित नुकसान से बचने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी क्या है और क्यों लालच ही असली खतरा है अगर कंपैरिजन किया जाए डर से यानी कि फियर से। तो इस वीडियो में वो बात करने जा रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, लालच, सबसे बड़ा दुश्मन। लालच जो शुरू में ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को महत्वाकांक्षाओं की ऊंचाई तक ले जाने का वादा करता है, धीरे धीरे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को एक गहरे गड्ढे में धकेल लेता है। ट्रेडर्स या इन्वेस्टर ये सोचता है कि अभी तो बस थोड़ा और कमाना है या अभी तो बस थोड़ा और प्रॉफिट आने दो, मैं निकल जाऊंगा इस प्रॉफिट से बाहर। और यही सोच इन्वेस्टर्स को बार बार रिस्क लेने पे मजबूर कर देती है। इसी चक्र में फंसकर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट की रणनीतियों को या स्ट्रेटजीज को भूल जाते हैं और बस मुनाफे को चेज करने लग जाते हैं और बाद में वो ट्रैप हो जाते हैं इस लालच के या ग्रीड के चक्कर में। नंबर 2, लालच का खेल। शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट एक लालच का खेल है। ये इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को इसका अंधा पीछा करने के लिए मजबूर कर लेता है। एक आल्यूर या लोभ या लालच दिखा के ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इसमें फंस जाते हैं इस ट्रैप में, क्योंकि प्रॉफिट कभी कभी जो हुआ होता है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर्स को लगता है कि अभी मैं सही चल रहा हूँ और मुझे बार बार प्रॉफिट होगा। इस मेंटालिटी में वो बार बार ट्रेड लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बार बार अपने अमाउंट डाल देते हैं और इस लालच के पीछे अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। नंबर 3, डर यानी कि वास्तविकता की कड़ी सीख। डर एक ऐसी भावना है जिसे अक्सर इन्वेस्टर नकारात्मक समझते हैं, लेकिन सच कहूँ तो डर सबसे बड़ी ताकत हो सकता है इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की। डर अनावश्यक जोखिम लेने से रोकता है और सोच समझकर डिसीजंस लेने के लिए ट्रेडर्स की और इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की सीमाओं का एहसास कराता है और वास्तविकता की कड़ी सीख सिखाता है। तो ये ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए डर का होना बहुत आवश्यकता है कंपेयर टू ग्रीड यानी कि लालच। नंबर 4, लालच का दुष्चक्र, कभी न खत्म होने वाली भूख।
दोस्तों, लालच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, एक बार जब आप लालच के जाल में फंस जाते हैं तो आपको और अधिक आने की या और अधिक प्रॉफिट होने की चाह बन जाती है, और ये आपको अधिक तलाश में या अधिक की चाह में या एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में धकेल देता है। ये लालच का गुण। एक छोटा मुनाफा देखकर आप सोचते हैं कि अभी और कमा सकता हूँ। यही सोच आपको बड़े रिस्क लेने के लिए मजबूर कर देती है, जो कि आपके कैपिटल के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 5, हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भीड़ का हिस्सा बनना। शेयर बाजार में लालच का एक ऐसा खतरनाक पहलू है जो है हर्ड मेंटालिटी। जब लोग देखते हैं कि उनके आसपास के लोग किसी प्रकार के विशेष शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी विशेष प्रकार के शेयर में ही मैक्सिमम ट्रेड्स हो रहे हैं, तो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बिना सोचे समझे उन्हीं के पीछे भागने लग जाते हैं। उसको हम यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल बोलते हैं उसको। ये लालच और ये लालच और भी बढ़ जाती है, और ये जब उन्हें लगता है कि किसी बड़े मौके को गवा देंगे। इस कारण हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा मैक्सिमम लोग बन जाते हैं और बाद में वो खुद को ट्रैप कर लेते हैं। नंबर 6, डर और प्लानिंग, यानी कि ग्रीड और प्लानिंग सफलता की कुंजी। डर निवेशकों को एक ठोस योजना बनाने में हेल्प करता है। जब आप अपने निवेश संभावित जोखिमों के बारे में चिंतित होते हैं तो आप अधिक सावधानी से योजना बना लेते हैं। आप अपने निवेश को विविधता देने के महत्व को समझते हैं और अनावश्यक जोखिमों से बचते हैं। नंबर 7, डर और अनुशासन, वित्तीय सफलता की नींव। डर निवेशकों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है। ये उन्हें अपने निवेश की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के लिए इंस्पायर करता है। अनुशासन फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है और डर निवेशकों को इस दिशा में प्रेरित करता है। नंबर 8, लालच और वित्तीय जुआ। लालच निवेशकों को वित्तीय जुए की ओर धकेल देते हैं। वे अनावश्यक जोखिम लेने लगते हैं और अपने धन को दांव पर लगाने की संकोच नहीं करते। अब यहाँ पे खेल असली शुरू हो जाता है। पहले तो आप स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। एक प्रकार का सही प्लेटफॉर्म है आपके पैसे को ग्रो करने का। लेकिन उस लेवल में इंसान चला जाता है कि क्वांटिटी बढ़ा देता है, वैल्यू में अपने ट्रेड्स का बढ़ा देता है, और अग्रेसिव ट्रेडिंग आप करोगे तो मार्केट से कमाने के बजाय आप मार्केट को पैसे दे के आओगे। तो ये होता है लालच, यानी कि जुए की तरह स्टॉक मार्केट को लेना। नंबर 9, डर और फाइनेंशियल लिटरेसी। डर इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल नॉलेज की ओर प्रेरित करता है। वे अपने निवेश के बारे में अधिक जानने और समझने के लिए प्रयास करते हैं। ये वित्तीय शिक्षा निवेशकों को समझदारी से डिसीजन लेने और अनावश्यक रिस्क से बचने के लिए हेल्प करती है। नंबर 10, लालच और आत्मविश्वास का भ्रम। लालच इन्वेस्टर्स को आत्मविश्वास का झूठा भ्रम देता है। ये विश्वास दिलाता है कि इन्वेस्टर जो कर रहा है वो सही कर रहा है, भले ही वो नुकसान की ओर लेके जा रहा होता है। लालच की दुनिया में आत्मविश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। तो दोस्तों, ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अंधविश्वास की रेखा को आपको समझना होगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो हर वक्त आपको लालच के बारे में अवेयर रहना है। देखो, लालच होती है ना, वही डिसीजन मेकिंग का काम करती है, आपके माइंड के ऊपर असर डाल देती है। डर से तो आप बच जाओगे, लेकिन लालच से नहीं। शेयर बाजार में डर और लालच, फेयर एंड ग्रीड, दोनों ही महत्वपूर्ण भावनाएं होती है, इमोशंस होती है। लेकिन ये वीडियो हमारा है, लालच का प्रभाव अधिक खतरनाक हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। ऐसे बहुत विचारवंत लोगों का कहना है कि लालच हावी रहेगा आपके ऊपर कंपेयर टू डर, यानी कि फिर लालच निवेशकों को अनैतिक निर्णय लेने,
वित्तीय जुए में शामिल करने और समय के मूल्य को अनदेखा करने पर मजबूर कर सकता है। जबकि डर निवेशकों को अनुशासन, वित्तीय शिक्षा और लंबी अवधि की सोच अपनाने के लिए बता देता है बार बार। तो डर अच्छा है कंपेयर टू लालच। इसलिए सफल निवेशक बनने के लिए ये आवश्यक है कि लालच पर कंट्रोल रखें और डर को अपनी ताकत बनाएं। अपने इन्वेस्टमेंट के निर्णयों में संयम यानी पेशेंस, डिसिप्लिन और समझदारी बनाए रखें। निवेश से जुड़े जोखिमों को समझे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस ले। याद रखें, शेयर बाजार में सफल होने के लिए धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच बहुत महत्वपूर्ण है। लालच से बचें और अपने इन्वेस्टमेंट को समझदारी से प्रबंधित करें यानी कि मैनेज करें। यही रास्ता है आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर या सुरक्षा की ओर ले जाता है। तो लालच का जाल तोड़े और अपने निवेश को सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में प्रेरित करें। अपनी वित्तीय यात्रा को सफल बनाने के लिए डर को अपना साथी और लालच को दूर भगाएं। यही असली जीत का मंत्र है इस शेयर मार्केट में, और यही आपकी असली जीत है। तो ये साइकोलॉजी है, इसको समझना होगा किसी भी ट्रेडर्स को, किसी भी इन्वेस्टर्स को। छोटे प्रॉफिट में निकल जाओ। वीडियो का सार लास्ट में बता रहा हूँ। छोटे प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट आएगा तो ठीक, बड़ी अच्छी बात है, आएगा भी आपको, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शो होता है आप वहाँ रुको मत, प्रॉफिट बुक करो और ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। यही सफलता है। ज़्यादा ट्रेडिंग करो, ज़्यादा चाह रखोगे तो मार्केट आपके ट्रेड के खिलाफ कैसे घूमेगा और आपको कैसे वहाँ से उठा के बहा के ले जाएगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेटर है अगर प्रॉफिट में हो तो क्विकली प्रॉफिट बुक करो और किसी और ट्रेड में शिफ्ट हो जाओ, उस ट्रेड से निकल जाओ। यही मेरा वीडियो का मकसद था। लास्ट में आपको वीडियो का सार बता रहा हूँ। प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाओ, उस ट्रेड में अटके मत रहो कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल रहे, सफिशेंट है, आप उससे सेटिस्फाइड हो तो निकल जाओ। लालच में बेटर होगे तो ट्रेड आपको वहाँ से आपकी मेंटलिटी चेंज कर देगा और आप ट्रेड से निकल जाओगे, आपके खिलाफ चला जाएगा ट्रेड। तो यही मेरा वीडियो का मकसद था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।